वही 3 रानियां जो है वह जो है कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या ज्ञान है, सुमित्रा उपासना है और कैकेयी कर्मकांड है। ज्ञान, कौशल्या ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान कांड है, तो ज्ञान का पुत्र ज्ञान ही होता है। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्या के गर्भ से हुए। सुमित्रा उपासना कांड स्वरूप है, तो उपासना के जो है 2 पुत्र होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और दोनों उपासना में लगते हैं, एक राम की उपासना में, एक भक्त की उपासना में। कैकेयी कर्मकांड है, इसलिए कर्म का जो है संचालक ऐसा करते हैं कि राम का वनवास हो जाता है। हमारे यहाँ लोग जनेऊ पहनते हैं, और जनेऊ जब बनता है तो यही ऋचाओं के अनुसार बनता है। 80,000 जो कर्मकांड है और 16,000 जो उपासना कांड है, वह दोनों को मिलाकर के कितना होता है? 80 16 96। तो हम लोग का जो जनेऊ जो बनता है कितने चौका बनता है? 96 चौका। और 96 चौका का बनता है। फिर हम लोग धारण कहाँ करते हैं? धारण कहाँ करते हैं? कंधे पर। कंधे पर धारण क्यों करते हैं? माला की तरह क्यों नहीं बनाते? कंधे पर धारण करने का मतलब यह है कि इस जनेऊ का हम कंधे पर इसलिए धारण करते हैं कि वेदों का भार हमारे ऊपर है। वेदों का भार हमारे ऊपर है। वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, इसकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर, इसलिए हम जनेऊ को जो कंधे पर धारण करते हैं। पुरुष तो एक कंधे पर धारण करता है। हमारे देश की जो बहनें हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके 2 कंधे, सब कंधे तो दोनों पुरुष के भी 2 होते और बहनों को भी, लेकिन बहनों का दायित्व दोनों कंधों पर होता है। पुरुष का तो एक ही कंधे पर जो है भार है, परिवार की जिम्मेदारी है। जहाँ वह जन्म लिया है, जहाँ उसके माता पिता हैं, जहाँ माँ है, बहन है, भाई है, उसी परिवार का जो है भार है। लेकिन हमारे देश की बेटियों के कंधे पर, दोनों कंधे पर दोनों परिवार का भार है।